हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य मीन्स दोस्तों होता है हमारा खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी कि जो हमने उस सामान को बेचा है। तो इसमें हमारा खरीद मूल्य हमें ज्ञात करना है और जो हमने बेचा है उसका मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। तो जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत का उसको लाभ भी हो रहा है। तो इसको हम लोग चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 96 इसका बिक्री मूल्य लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 96 लिख देंगे। और दोस्तों हम लोग इसको दो संख्या में काटेंगे। हमने इसको दो संख्या में तोड़ दिया है, 16 छक 96। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इसको दो संख्या में तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड हमेशा इतना ही आना चाहिए जितना वहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 96। और इसको जब भी आप माइनस करिएगा तो इसका 10 आना चाहिए, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर दी होगी आप दो भागों में जिसको भी तोड़ेंगे उसका गुणनखंड उतना ही आना चाहिए। और जब उसको आप माइनस कीजिएगा तो उसका 10 आना चाहिए। जब लाभ होता है उस वाले पर्सन में माइनस होगा, और जिसमें हानि होती है उसमें ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ है इसलिए यहाँ पर इसको माइनस करना है। 16 में 6 माइनस करिएगा तो 10 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने दो भागों में जो तोड़ा है, ये जो छोटी वाली संख्या है इसके आगे हमें शून्य बैठा देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चलिए दोस्तों प्रूव करते हैं, जो कि ये हमारा क्रय मूल्य निकला है। तो क्रय मूल्य का उतने ही प्रतिशत लाभ भी है, तो इसलिए हम लोग उतने ही प्रतिशत को यहाँ पर काट के देखेंगे। 6 छक 36, ये 36 रुपये हमारा लाभ निकला है और 60 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। अब 60 में हम लोग 36 को अगर जोड़ देंगे तो 6 3 9, ये हमारा 96 विक्रय मूल्य आ गया, जो कि विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों पिछले वाला प्रश्न जो था उसमें लाभ निकालना था हमें और क्रय मूल्य निकालना था, और इसमें उतनी ही प्रतिशत की हानि हो रही है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वही सेम प्रश्न है, सिर्फ इसमें हानि है और उसमें लाभ था। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। इसको भी हम लोग दो संख्याओं में तोड़ देंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और इसमें दोस्तों हमें प्लस कर देना है, तब इसका 10 आ जाएगा। पिछले वाले प्रश्न में दोस्तों हमने दो संख्याओं के बीच में जो संख्या थी उसमें माइनस कर दिया था तो 10 आया था, और इसमें जो हमने दो भागों में तोड़ा है उसमें हमें प्लस करना है, तो ये 10 आ जाएगा। और दोस्तों उसमें हमने छोटे वाली संख्या के आगे शून्य बैठाया था, लेकिन इसमें हमने बड़ी वाली संख्या के आगे शून्य बैठाना है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। ये हमारा क्रय मूल्य है और उतने ही प्रतिशत की हमें हानि भी हो रही है, तो इसको काट देंगे। ये कट गया, 8 8 64। तो दोस्तों ये हमारा हानि निकला है, 64 रुपये हमें हानि हो रही है। 80 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। अब 80 में हम लोग अगर 64 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 16, और 16 यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ये हमारा 80 जो निकला है ये हमारी हानि हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 80 पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने पेन बेचें। तो दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जो रुपया दिया हुआ है इसको आप ऊपर लिख दें 140 बटे, और उसको दोस्तों 80 रुपये में 80 पेन 140 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपये में इसको 30% की हानि हो रही है। तो 100 में 30 गया दोस्तों, तो बचा हमारा 70। यहाँ पर 70 लिख दें इंटू 80 पेन है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 30% का लाभ कमाने के लिए
100 में 30% ऐड कर देंगे दोस्तों तो 130 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, इसलिए मूल्य को यहाँ पर ऊपर में लिख दें, और वस्तु जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई, वस्तु ही हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको काट देते हैं हम लोग। 7 दूनी 14, 40 दूनी 80, ये हो गया 13 8 104, 13 दाएँ में 120। और ये दोस्तों चूँकि ये बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर फेस टू फेस ही लोग सामने सामने से कट जाएगा दोस्तों। 10 चौके 40, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में बराबर दिया हुआ है, तो 4 8 32। ये जो दोस्तों x दिया हुआ है ये हमारा x निकल जाएगा 32, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है। यह भी सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है। एक दुकानदार 315 रुपये में 75 वस्तु को बेचकर 5% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाने के लिए 515 रुपये में वह कितनी वस्तु बेचे? तो चलिए दोस्तों इसको भी सेम उसी प्रकार ही हमें लिखना है। जो मूल्य है इसको हम ऊपर लिख देंगे, बटे वस्तु लिख देंगे। वस्तु है दोस्तों 75 और 5% का वह लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में 5% ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। क्योंकि लाभ कमा रहा है इसलिए 5% हमें ऐड करना है। अगर हानि होती तो 100 में 5% हम माइनस कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 105 हमने लिख दिया है। अब 25% का लाभ कमाने के लिए 25% लाभ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 125 लिख देंगे। कमाने के लिए 515 रुपया मूल्य दिया हुआ है, 515, इसलिए यहाँ पर ऊपर में 515 लिख देंगे। वह कितनी वस्तु बेचे, हमें वस्तु निकालनी है दोस्तों। दोस्तों इसको हम काट देंगे। 25 5 125, तो ये हो गया हमारा 103 5 515, और ये दोस्तों 3 बार में कट जाएगा। 105 दिया है 315, ये कट गया 3 बार में। 25 थी 75, ये 25 25 दोस्तों कट गया और बचा हमारा 103, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी हमारा आंसर हो जाएगा 103। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है और इसको आप बहुत ही आसान से तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से, तो दोस्तों एक साइड में हम लोग रुपए लिख लेंगे और एक साइड में हम लोग वस्तु लिख देंगे दोस्तों। तो अब रुपए देखना है कितना है, 10 रुपया, 10 रुपये में 5 की दर से, तो 5 हम यहाँ लिख देंगे। अब उसी प्रकार 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया 10 छके 60 और ये 15 पचे 75। तो दोस्तों निकल गया, देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य, और दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वही हमारा लाभ निकलेगा। तो 75 से अगर 60 जाएगा तो 15, यह दोस्तों हमारा लाभ निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यही दोस्तों, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है दोस्तों हमारा 15, क्रय मूल्य दोस्तों हमारा है 60 इंटू 100। तो ये दोस्तों 1 शून्य कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये दोस्तों 2 बार में कट जाएगा, 2 5 10, तो ये पचे 25। ये दोस्तों 25 हमारा आंसर निकल जाएगा, 25%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए।
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 10 रुपया में 5 की दर से 10 रुपया इधर लिख देना है और वस्तु की जगह हमें 5 लिख देना है, और 15 रुपये में 6 की दर से, और नीचे 15 रुपये में 6 की दर से। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये 10 छके 60 आ जाएगा इधर, और 15 पचे 75 दोस्तों इधर हो जाएगा। जो इधर वाली संख्या है दोस्तों वो हमारी हमेशा विक्रय मूल्य होती है, और राइट वाली संख्या दोस्तों हमारी क्रय मूल्य होती है, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा लाभ हो जाएगा। हम यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लाभ हमारा हो गया 15, क्रय मूल्य हो गया हमारा 60 × 100, और इसको दोस्तों काट देंगे तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25% आंसर। यह दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया है 4 रुपये में 3 की दर से बॉल पेन खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए जाए तो हानि प्रतिशत बताएं। दोस्तों ये हमारा प्रश्न बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों इसको भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। एक साइड में रुपए लिख देंगे और एक साइड में वस्तु लिख देंगे। तो 4 रुपये में 3 की दर से और 3 रुपये में 4 की दर से, इसको दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आप जो क्रय मूल्य है वो हमारा बड़ा हो गया है और विक्रय मूल्य छोटा हो गया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब विक्रय मूल्य छोटा हो जाए तो ये हमारा हानि में ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका अंतर हम लोग देख लेंगे। इसका अंतर दोस्तों हो जाएगा 7। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि का फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य × 100। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी हानि कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 16 है × 100। ये दोस्तों हम काट देंगे। 4 चौके 16, 25 चौके 100। ये दोस्तों आ गया हमारा 25 सते 175/4। दोस्तों जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 175/4। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 43.3/4। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 43.3/4। दोस्तों आपको ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। 4 रुपये में 3 की दर से और 3 रुपये में 4 की दर से, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा राइट वाली जो संख्या होती है वो क्रय मूल्य होती है और इधर वाली संख्या विक्रय मूल्य होती है। इस क्वेश्चन में हमारा क्रय मूल्य अधिक हो गया है तो जाहिर सी बात है ये हमारा हानि में ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हानि का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हानि को ऊपर लिख देंगे 7, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे जो हमारा 16 है × 100। अब हम इसको काट देंगे तो ये हमारा इतना आंसर निकल के आ जाएगा। इसलिए बी हमारा इसमें आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि कोई दुकानदार है, अपने सामान को जितने में उसने ख़रीदा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वह उसमें थोड़ा सा कम करके वज़न को तौल रहा है और वही उसका फ़ायदा है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सामान को वह 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी कि वह 960 ग्राम दे रहा है। तो 1000 में अगर हम लोग 960 को माइनस करते हैं दोस्तों, ये जो 40 ग्राम जो निकल के आ रहा है यही उसका फ़ायदा है। तो दोस्तों हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 40 ग्राम हो गया उसका लाभ, ये 960 ग्राम जो है ये उसका क्रय मूल्य हो गया,
और ये जो 1000 है उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो इसमें दोस्तों हमको लाभ का फॉर्मूला लगाना है। लाभ का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो दोस्तों इसमें हमारा लाभ है 40, क्रय मूल्य हो जा रहा है 960 इंटू 100। ये जीरो कट गया। अगर हम लोग इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 24 बार में जाएगा। अब ये हो गया हमारा 4 बार में कट गया, ये 25 चौके 100, 6 चौके 24। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 25/6। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 चौके 24, 4.1/6। तो दोस्तों आंसर हमारा आ गया है, आंसर बी हमारा सही होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएँ इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको दोस्तों करना क्या है, जो हमारे बीच का जो अंतर है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे 63 बटा जो 18% हानि और 17% लाभ है। दोस्तों इस दोनों को आपस में हमें ऐड कर देना है, जैसे 18 और 17, ये हो गया हमारा इंटू 100। ये हो गया दोस्तों हमारा 18 और 17 हो गया दोस्तों 35 इंटू 100। अब दोस्तों हम लोग इसको काट देंगे, 7×5 = 35, 7×9 = 63 और ये कट गया दोस्तों 20 से, 20×5 = 100। ये हो गया हमारा 9 × 20 बराबर 180। ये आंसर आ गया हमारा 180, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ में होंगे। ये जो अंतर है ये हमें ऊपर में लिख देना है और हानि और लाभ को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 35 इंटू 100। इसको दोस्तों आपस में काट देना है, जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आराम से सारा समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी, और मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरे पार्ट की वीडियो लेकर। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।